नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुल्स एंड बियर्स द ट्रेडिंग हब चैनल पे। आज मैं आपसे एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूँ जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्ट्रैटेजी है। ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम में इसे मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि 1 घंटे का टाइम फ्रेम में यूज़ करता हूँ तो इस स्ट्रैटेजी में हर दिन ट्रेड मिलना मुश्किल है। तो चलिए मैं आगे बढ़ के मैं आपको स्ट्रैटेजी डायरेक्टली समझा देता हूँ कि स्ट्रैटेजी किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले तो हमें 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ना मेजर स्विंग हाई या मेजर स्विंग लो को मार्क कर लेना है। ठीक है? तो मेजर स्विंग में मैं इस स्विंग को मैं अभी फ़िलहाल के लिए देखता हूँ और इस स्विंग से अगर मैं इस स्विंग को पकड़ूँ, ठीक है? तो देखिए मेजर स्विंग मेरा बोलने का मतलब मैं इस स्विंग से और इस स्विंग को पकड़ सकता हूँ, या तो इस यहाँ से मैं इस स्विंग को भी पकड़ सकता हूँ, ठीक है? स्विंग कौन-सा लेना है? सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो स्ट्रैटेजी है मैं ज़्यादातर इंडेक्स में ही यूज़ करता हूँ, ठीक है? और अगर आप को भी चेक करना है तो आप पहले एक ही इंडेक्स से स्टार्ट कीजिए और स्विंग का जो रहेगा कि कितना स्विंग होना चाहिए, एक स्विंग से लेके दूसरा स्विंग तक का, वो एटलीस्ट 1% का तो होना चाहिए। अब जैसे देखिए कि ये जो स्विंग मेरा बना है वो एटलीस्ट यहाँ से कितना गिरा था, वो ऑलमोस्ट 1% से ज़्यादा गिरा था, ठीक है? तो एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए, तब मैं उसको एक परफेक्ट स्विंग मान सकता हूँ, ठीक है? अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको डिलीट करता हूँ, वापस से आपके लिए बना के दिखाता हूँ। तो मैं इस स्विंग को अगर पकड़ा, ठीक है? और यहाँ से मैं सबसे पहले 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाके इस स्विंग को मैं मार्क करूँगा। समझ लीजिए चार्ट अभी अ, प्राइस अभी यहाँ पहुँचा है, ठीक है? अब मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाऊँगा और देखूँगा कि वहाँ पे मुझे क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अभी देखिए सॉरी। तो प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है? प्राइस ने यहाँ से प्राइस मूव किया, ये आया नीचे अगेन ऐसे हायर लो, देन फिर प्राइस ये ऐसे आया हाई लो, फिर ऐसे, फिर इसने यहाँ पे इस लो के नीचे क्लोज दिया, ठीक है? प्राइस जब पहले आप एक बार ये पाथ देख लीजिए कि किस तरीके से प्राइस मूव किया है, ठीक है? तब आपको इजी समझ में आ जाएगा कि करना क्या है एक्चुअली उस जगह पे। देखिए प्राइस जैसे ही इस लो के नीचे निकलता है, इस लो को भी मैं रख सकता हूँ या इस लो को भी मैं रख सकता हूँ। अगर समझ लीजिए मैं इस लो को ही अगर मैं पकड़ता और इसको जैसे ही ब्रेक करता, तो मैं वेट करता। अच्छा, ब्रेक करने के समय ऐसा नहीं कि वो विक बना के क्लोजिंग कर रहा है या विक नीचे छोड़ दिया है, क्लोजिंग ऊपर कर रहा है, ऐसा नहीं। ब्रेक करना है तो अच्छे से ब्रेक करना है। पूरा कैंडल का क्लोजिंग जो होना चाहिए, इस लास्ट हायर लो के नीचे होना चाहिए। फिलहाल के लिए मान लीजिए कि ये हायर लो है, तो हायर लो के नीचे होना चाहिए, ठीक है? तो जैसे ही वो क्लोज नीचे करता है, तो बस अब वेट करना है हमारी एंट्री का। अब ये एंट्री होगा हमारे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है? तो एंट्री हम कहाँ से लेंगे? एंट्री देखिए, एंट्री यहाँ पे 2 या 3 जगह से लिया जा सकता है। तो फिलहाल इस सिनेरियो में जिस हिसाब से ये कैंडल्स बने हैं, इस टाइम फ्रेम में और इस डेट को 29 अक्टूबर के टाइम में, 29 यस 29 अक्टूबर के टाइम पे, तो इस वक़्त सिर्फ़ ये नहीं कि स्ट्रैटेजी जिस तरीके से बताया गया उसी तरीके से रोबोट की तरह एंट्री मारना है। रोबोट की तरह एंट्री नहीं मारना है, यहाँ पे थोड़ा-सा अपना भी दिमाग यूज़ करके ये देखना है कि हमारा एंट्री एग्ज़ैक्टली किस जगह पे परफ़ेक्ट बैठ सकता है। तो 2-3 तरीके से हम इस जगह पे एंट्री ले सकते हैं। पहला चीज़ क्या हो गया, हम या तो हम ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री बैठा दें, ठीक है? जिसे हम स्नाइपर एंट्री भी बोलते हैं, बहुत लोग यूज़ करते हैं स्नाइपर एंट्री। या तो हम वेट करेंगे, क्या चीज़ का? अभी जैसे देखिए प्राइस नीचे आया और अगेन वापस से यहाँ पे ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज दिया, ठीक है? तो या तो हम फिबोनाची का यूज़ करके हम क्या करेंगे, हम टॉप से फिबोनाची यूज़ करेंगे और जहाँ से प्राइस घूमना शुरू किया है, हम यहाँ पे आके हम इस 50% के आसपास के एरिया में हम एक पोजीशन बैठा देंगे, ठीक है? इस जगह पे हम एक पोजीशन ले लेंगे, ठीक है? अभी इसको मैं मिटा देता हूँ और मेरा स्टॉप लॉस जो होगा, वो इसके हाई पे होगा,
ठीक है। आप या तो एग्जैक्टली हाई के ऊपर रख सकते हैं या तो थोड़ा सा बफर रख के कुछ 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं एग्जैक्ट उसी हाई पे रखता हूँ और मेरा टारगेट कहाँ तक होगा, जो टारगेट मेरा रहेगा वो स्विंग लो तक रहेगा। ठीक है, एटलीस्ट देखिए, आप पहला यहाँ तक, अब यहाँ पे होता है रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है ना, इसमें रिवॉर्ड तो बहुत बड़ा मिलता है और रिस्क बहुत कम होता है। तो उतना बड़ा रिवॉर्ड पकड़ने के लिए आपको चाहिए पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस नहीं रहेगा तो आप वो रिवॉर्ड नहीं पकड़ पाइएगा। तो उस हिसाब से आपको अपना एंट्री और एग्जिट को देखते हुए ट्रेड में बैठना पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ से, अब मेरा रिवॉर्ड तो बन रहा है एकदम स्विंग लो तक का। ठीक है, मैं एटलीस्ट यहाँ तक का मैं पकड़ के रखता हूँ कि ये जो एरिया है मैं इसको मैं एक ऑर्डर ब्लॉक मान के रखता हूँ। ठीक है, इस एरिया तक का मैं पकड़ के रखा हूँ कि यहाँ तक का मेरे को टारगेट मिल सकता है। अभी कितना पॉइंट का टारगेट मिल रहा है, 220 पॉइंट्स का। मेरा एसएल कितना पॉइंट्स का हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है सिर्फ 22 पॉइंट्स का। तो आप रिस्क रिवॉर्ड समझ रहे हैं। तो यहाँ तक का बैठने के लिए आपको चाहिए पेशेंस। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि प्राइस मेरा यहाँ तक ही आए। अब मुझे आगे का पता नहीं कि आगे प्राइस वहां तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, बट फिर भी मेरा टारगेट वहां तक रहेगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस जगह का जो ये जो स्विंग है, अगर मैं यहाँ तक भी निकल सकता हूँ, फिर भी मुझे 1:2, एटलीस्ट 1:2 तो आपको ये देगा ही देगा, इसमें नो डाउट। ठीक है, मगर इसका जो ये रिस्क रिवॉर्ड जो बनता है ना, इसका 1:6, 1:10 ऐसा रिस्क रिवॉर्ड बनता है इस स्ट्रैटेजी में। तो अगर आप, मैं समझ लीजिए, अगर यहाँ पे आप टारगेट भी रखते हैं, आप ट्रेलिंग करते हुए जा सकते हैं। ठीक है, और या तो आपको जल्दी निकलना है तो एटलीस्ट 1:2 लेके आप यहाँ से निकल सकते हो इजीली। और यहाँ देखते हैं आगे चल के कि हमें ये पूरा टारगेट देता है कि नहीं देता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये टारगेट हमारा अचीव हो चुका होता है और ये हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है 29 अक्टूबर को। ठीक है, 2:15 में। और टारगेट हमें मिलता है 30 अक्टूबर को 2:55 में। तो 220 पॉइंट मान के रखिए 24 घंटे में। ठीक है, आपने आज दोपहर को ट्रेड लगाया, कल दोपहर तक का आपका 220 पॉइंट्स इस इंडेक्स में मिल जाएगा, मिल जाता है एक्चुअली। तो इसका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो है बड़ा अट्रैक्टिव। ठीक है, बट इसके लिए आपको उतना बड़ा रिवॉर्ड पकड़ने के लिए आपको चाहिए होगा पेशेंस। ठीक है, और साथ में डिसिप्लिन तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस स्ट्रेटेजी में काम करने के लिए। क्योंकि कभी कभी प्राइस आपको इतना कंफ्यूज कर देगा कि आप उस जगह पे 10 बार सोचोगे कि एंट्री लूँ कि नहीं लूँ। और जब तक आप कोई डिसीजन पे पहुंचोगे तब तक प्राइस निकल चुका होगा और फिर आपका एंट्री लेके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड ही बिगड़ चुका होगा। अब आप लेट एंट्री करोगे तो आपका जो, अब समझ लीजिए मेरा एंट्री अगर मैं मिस करके मैं यहाँ पे करता, समझ लीजिए मैं मिस करते यहाँ करता और मेरा यहाँ पे रहता, मैं हालांकि यहाँ पे रखता, हिट नहीं करता, मेरा एसएल हिट नहीं करता। इन केस अगर कर दे, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो भाई, अगर मार्केट में अगर न्यूज़ आ जाए तो मैं बता रहा हूँ कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है। अगर न्यूज़ पे अगर मार्केट चल रहा है तो कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आप कोई भी स्ट्रैटेजी में काम करो, अगर डिसिप्लिन हो तो आप उस स्ट्रैटेजी में कुछ ना कुछ पॉइंट्स लेके निकल जाओगे। बट अगर आप सिर्फ स्ट्रैटेजी के भरोसे हो, आपका 99% जो भरोसा है सिर्फ स्ट्रैटेजी पे है और 1% लक पे है, तो फिर भूल जाइए कि आप इस मार्केट से पैसा निकाल पाओगे। तो आपका जो मेन थॉट होना चाहिए वो ये कि आप एंट्री एक सही जगह पे ले। ठीक है, और प्राइस का थोड़ा सा मूवमेंट भी चेक करें और सोचने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, तब आपका रिस्क रिवॉर्ड सही होगा। अगर एसएल खाता है तो मैं बताता हूँ, अगर इस स्ट्रैटेजी में एसएल खाता है, एक बार एसएल खाता है तो आप सेकंड टाइम भी एंट्री ले सकते हैं, मगर शर्त यह है कि जिस प्राइस एक्शन के बाद हमने यहाँ पे एंट्री बनाई थी, एसएल खाने के बाद सेम प्राइस एक्शन उस तरीके का रिपीट होना पड़ेगा। ठीक है, अगर समझ लीजिए, चलिए हम आगे चल के देखते हैं, अगर वैसा कुछ एग्जाम्पल दिखेगा तो उसमें भी मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये हमें 220 पॉइंट्स मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसी में डिलीट करता हूँ, इसी को डिलीट करता हूँ। अभी जैसे समझ लीजिए, अच्छा इसको भी मैं डिलीट कर ही देता हूँ। वापस से मैं 1 आवर में जाता हूँ। ठीक है, तो हमने पहला ये स्विंग पकड़ा था। ठीक है अभी हम दूसरा स्विंग देखते हैं और दूसरा स्विंग का है। अब अगर मैं, समझ लीजिए ये स्विंग को भी मैं पकड़ के रखता हूँ, अगर मैं ये स्विंग को ले लिया। ठीक है,
ये स्विंग को ले लिया। अभी देखते हैं यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है। प्राइस क्या किया, प्राइस यहाँ से आया, ठीक है, ये हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है। अब मैं इसको सिंगल लेग ही मान रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे गया, यहाँ पे आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। ओके, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब क्या हुआ देखिए, प्राइस ने इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर दिया, ठीक है। मैं इसे मोटा कर देता हूँ थोड़ा, इसके नीचे क्लोजिंग कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एंट्री चाहिए, तो देखिए यहाँ पे या तो आप इस ऑर्डर ब्लॉक तक का वेट कीजिए, ये जो रेड कलर का कैंडल है यहाँ तक का वेट कीजिए कि प्राइस वहाँ पे आएगा तो आप एंट्री कीजिएगा, या तो ये थोड़ा सेफ हो जाता है कि बहुत उसमें और भी एसएल छोटा हो जाता है, बट वैसे भी इस स्ट्रैटेजी में एसएल बहुत ही छोटा होता है स्पॉट में, तो मैं प्रेफर करता हूँ फिबोनाची यूज़ करना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस हाई से प्राइस जहाँ से घूम रहा है वहाँ से मैं फिबोनाची यूज़ करूँगा, ठीक है। और 50% के आसपास आके मैं अपना एंट्री ट्रिगर कर दूंगा। मैं देखूंगा यहाँ पे रिजेक्शन मिल चुका है तो फिर मैं और वेट नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा, इनफैक्ट इसी कैंडल पे, ठीक है। एसएल मेरा वही जो मेरा हाई रहेगा उस एग्जैक्टली उसी के पास, या एक दो पॉइंट जैसा आपको सुविधा लगे, 24 पॉइंट का एसएल लग रहा है, और मेरा टारगेट रहेगा वो रहेगा एटलीस्ट स्विंग, यही मेरा लो है तो इसी के पास फिर से रखूंगा। तो अभी देखते हैं कि ये हमें टारगेट देता है कि नहीं देता है। ये देखिए, इसने भी आपको टारगेट दे दिया। कितने पॉइंट्स का टारगेट, 125 पॉइंट्स का टारगेट। आपका एंट्री कितने बजे हुआ था, आपका एंट्री 14:35 में 20 नवंबर को, टारगेट आपका हो गया 21 नवंबर को 9:15 सुबह को ही, ठीक है। तो इस तरीके का ये स्ट्रैटेजी है दोस्तों। आगे और भी एग्जाम्पल है बट ये वीडियो लंबा हो जाएगा, वरना मैं आपको और एग्जाम्पल बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मैं ये तो रहा शॉर्ट करने के लिए, लॉन्ग करने का भी लगभग ऐसी स्ट्रैटेजी है, अगर आपको, क्योंकि लगभग सेम ही स्ट्रैटेजी है। जिस तरीके से हम स्विंग हाई पकड़ के हम पुट साइड में बैठते हैं, वैसे स्विंग लो पकड़ के हम कॉल साइड बैठेंगे। अगर फिर भी आपको डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन खुला ही रहेगा, अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो उस कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी कमेंट कीजिए इस स्ट्रैटेजी के लिए, तो मैं उसका रिप्लाई या उसके लिए मैं कोई वीडियो ज़रूर आपके लिए बना दूंगा। थैंक यू।